नमस्कार, सुदर्शन बिहार में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। आइए राज्य की कुछ प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी सनसनीखेज साजिश सामने आई है जो हिंदू बेटियों की आबरू और हमारे संस्कारों पर सीधा हमला है। जी हां, लव जिहाद का एक और काला चेहरा बेनकाब हुआ है। एक मासूम हिंदू युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण, मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव है। ये जिहादियों का असली चेहरा जो है वो सामने आया है, जो हमारी संस्कृति को तार तार करने की साजिश रच रहा है। क्या है पूरा मामला, सुनिए ध्यान से। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक 27 साल की हिंदू युवती इलाज के लिए गई थी। वहां उसकी मुलाकात मोहम्मद सिराज नाम के एक शख्स से हुई, जो खुद को सोनू बताकर हिंदू बनकर घूम रहा था। इस जिहादी ने छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व का सहारा लिया। छठ घाट पर अर्घ्य देकर, प्रसाद खाकर इसने युवती से कहा, ये छठ मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन ये सब था एक सुनियोजित जाल। इसने शादी का झांसा देकर 3 साल तक उस मासूम का यौन शोषण किया। जब युवती को इस जिहादी की असलियत पता चली, तब मोहम्मद सिराज जब उसे पता चला तो उसने सवाल उठाया। जवाब में सिराज ने कहा, तू प्रेम के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने हिंदू बनकर तुझे फंसाया। इसके बाद उसने युवती को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। 5 बार नमाज पढ़ने और सब्जी बाग से लेकर बीफ खाने के लिए मजबूर किया। ये है इनका असली चेहरा, हिंदू बेटियों की आस्था को कुचलकर उन्हें जिहादी एजेंडे का शिकार बनाना। लेकिन ये साजिश यही नहीं रुकी। जब युवती ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो सिराज ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस साल ईद पर उसने दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। और सुनिए, जब युवती ने इसका विरोध किया तो सिराज और उसके परिवार ने मिलकर उसकी पिटाई की और कहा, हमारे मजहब में 2 शादियां जायज हैं। क्या ये सही है? क्या इनका मजहब सही है जो एक मासूम को धोखा दे, उसका शोषण करे और फिर से उसे 25 टुकड़ों में काटने की धमकी दे, जैसे श्रद्धा वालकर का जो अंजाम सबने देखा था। वहीं पुलिस की नाकामी का आलम देखिए। इस पीड़ित युवती ने 14 जून को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन 5 दिन तक उसे एक थाने से दूसरे थाने में भटकाया गया। ये है हमारे सिस्टम की सच्चाई। आखिरकार 19 जून को डीजीपी जनता दरबार में जाने के बाद रेप, धोखा और अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है कि लव जिहाद की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई? क्या कोई अकेला मामला नहीं है? ये एक सुनियोजित जिहादी नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारी हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर उनकी आबरू, आस्था और जिंदगी को तबाह कर रहा है। सवाल आपसे है देशवासियों, कब तक हम चुप बैठकर अपनी बेटियों को इन जिहादी भेड़ियों के हवाले होने देंगे? क्या ये वक्त है जागने का? सुदर्शन न्यूज इस साजिश को हर घर तक पहुंचाएगा ताकि हर माता पिता सतर्क हों और इनके काले मंसूबे को नाकाम करें। पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। इन जिहादियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और सिराज किसी हिंदू बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत ना करे। महिला थाना में एक कांड दर्ज कराया गया है कि एनएमसीएच आलमगंज में एक पीजी के छात्र हैं, उनके द्वारा एक जो महिला है उनके साथ रिलेशनशिप धोखे में रख करके पिछले कुछ वर्षों से रखा गया था। और अब जब उनको पता चला है कि उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली है तो ये कांड इस चीज़ के लिए प्रतिवेदित कराया गया है। कांड का सुपरविजन किया गया है और घटना में जो आए हैं तथ्य, उनके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जो महिला हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके पास जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी टेक्निकल एंगल है उस पर तो काम करे ही कार्य, साथ ही साथ जो परिवार के लोगों को जानकारी है, जिस प्रकार से उनके फ्रेंड सर्किल को जानकारी है, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए प्रॉपर सबूत के साथ अग्रतर कार्रवाई करें। अभी हम लोगों को छात्र से बात नहीं हुई है। हम लोग प्रॉपर नोटिस करके जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर उसका वर्जन लेंगे और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी उस तरफ प्रोसीड करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक ऐतिहासिक और श्रद्धा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जिस पुनौरा धाम को माता सीता की पर्यटकीय स्थली यानी जन्मभूमि माना जाता है, वहां अब तक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर अपनी मंजूरी दी है और जैसे ही ये घोषणा हुई, पूरे इलाके में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। आपको ये भी बता दें कि पुनौरा धाम को माता सीता का जन्मस्थल माना जाता है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
जानकारी के मुताबिक इस मंदिर निर्माण के लिए करीब 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पूरी जमीन पुनौरा धाम परिसर के आसपास की है, जहां भव्य मंदिर परिसर को विकसित किया जाएगा। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस तरह अयोध्या को प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में वैश्विक पहचान मिली है, उसी प्रकार अब सीतामढ़ी को भी माता सीता की नगरी के रूप में दुनिया में अलग दर्जा मिलेगा। आपको बता दें, इस मंदिर परिसर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जोरों पर है। दरअसल जिला निर्वाचन पदाधिकारी या जिला अधिकारी ने मंगलवार को कन्या मध्य विद्यालय पहुंचकर इस कार्य की जमीनी समीक्षा की है। उन्होंने बूथवार मतगणना प्रपत्रों के वितरण, उनके संग्रहण की स्थिति और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना है और कोई भी अपात्र व्यक्ति इस सूची में ना आने पाए। आपको ये भी बताते चले कि मृत या स्थानांतरित या लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और आयोग के तय दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 को आधार मानते हुए 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। वास्तव में दावा आपत्ति दर्ज करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक तय की गई है और साथ ही आपको बता दें 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस अंतिम सूची की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। साथ ही ये ईसीआई और सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि जो मतदाता समय पर गणना प्रपत्र नहीं जमा करेंगे, उनके नाम प्रचारू सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि यदि कोई व्यक्ति समय पर प्रपत्र नहीं भर पाया तो वो दावा आपत्ति की अवधि के दौरान फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकता है। खबर में अब रुख करते हैं बिहार के मौसम की ओर, जो इस बार कुछ अलग तेवर में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार जुलाई महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता सामान्य से कम रहने वाली है। दरअसल इसका सीधा असर राज्य के मौसम और बारिश के आंकड़ों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के अधिकांश जिले में समन्वय के कम वर्षा होने का पुनरानुमान जो है वो लगाया गया है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने जुलाई महीने में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। वास्तव में अगले 24 घंटे में राजधानी पटना समेत 27 जिलों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी चंपारण और कैमूर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की बारिश की। राजधानी पटना में 35.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे अधिक बारिश रोहतास के इंद्रपुरी में 91.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। दरअसल ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पार्टी की रणनीति तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और विजय संकल्प के साथ विधानसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य से भी आज की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में नजर आए, जिनका बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और भाजपा के अन्य नेताओं ने स्वागत किया। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये कार्य समिति बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रस्तावों के साथ साथ संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ने की योजनाओं के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विजय संकल्प प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन मजबूती जैसे विषयों से लिहाज से भी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं,
पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खास करके बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन बिहार। नमस्कार।